एक सलीकेमंद औरत अपने छोटे से किचन को और एक कमरे के घर को किस तरीके से मैनेजमेंट करती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि एक सलीकेमंद औरत, एक ख़वातीन जो कि एक घर को संभालती है, उसके पास ना तो मॉड्यूलर किचन है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो अपने घर के सामान को या ग्रोसरी को सेटअप करके रखे। महीने की प्लानिंग तो वो बआसानी कर लेती है, पर उस महीने की प्लानिंग को किस तरीके से वो लेके चलती है और अपने सारे घर यानी कि मंथली राशन जो होता है उसको कैसे तरतीब देती है, किस तरीके से रखती है। तो ये बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अमूमन घरों में होता है कि ग्रोसरी तो आ जाती है पर उसकी तरतीब नहीं की जाती, वो ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। और जबकि इतने बड़े बड़े बहुत से घरों में मॉड्यूलर किचन होते हैं, अगर आप उनके कैबिनेट्स खोल के देखो तो वहाँ आपको हर चीज़ बेतरतीब पड़ी हुई मिलती है, जबकि राशन के अंदर भी कीड़ा लग जाता है और उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती क्योंकि उनके पास पैसा है। तो मेरी प्यारी बहनों, हम मिडिल क्लास घरों में जहाँ किचन भी छोटे-छोटे होते हैं, यहाँ तक कि रखने की जगह भी नहीं होती और कैबिनेट्स भी नहीं होते हैं, और मेरे किचन की जगह सिर्फ़ इतनी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक हदूद ये है जो कि चूल्हा साफ़ कर रही हूँ मैं, एक हदूद ये है और एक हदूद सामने है जो कि यहाँ मैं ऑयल कंटेनर वग़ैरह रखती हूँ या फिर वहाँ पे रोटी वग़ैरह बनाती हूँ। तो मेरे किचन की हदूद सिर्फ़ इतनी है, ना ही इसमें कोई कैबिनेट्स है, ना ही इसके अंदर कोई शेल्फ़ है। फिर भी मैं अपने घर के किचन को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, किस तरीके से अपनी ग्रोसरी को मैनेज करती हूँ, किस तरीके से अपने यानी कि मंथली राशन जो है उसकी प्लानिंग करती हूँ और उसको तरतीब देती हूँ, वो सब चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, इन छोटी-छोटी आदतों से, इन छोटे-छोटे तरीकों से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हो। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी किचन की हदूद सिर्फ़ इतनी है कि इतनी हदूद में आपको दिख रहा है कि 2 स्पून होल्डर रखे हुए हैं और एक ऑयल कंटेनर ट्रे रखी हुई है। सिर्फ़ ये जगह है और उसके बाद वो जगह होती है जहाँ पे सिर्फ़ मैं आपको रोटी बेलती हूँ। यानी कि इस हदूद के बीच और चूल्हे के बीच इतनी जगह होती है कि सिर्फ़ जहाँ मैं रोटी रख के बेलती हूँ। अब इतने से किचन में मैं अपने घर का सारा वो दारो-मल जो कि हमारा किचन से होता है, या घर में जितने भी अफ़राद हैं सबका मतलब कि खाना-पीना, रहना-सहना हर चीज़ इस किचन के थ्रू ही होता है। तो इतने से किचन के साथ मैं अपना सामान, अपनी ग्रोसरी किस तरह मैनेज करती हूँ, तो वो सब चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी प्यारी बहनों। तो अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएँ, एक छोटा-सा ये प्लानिंग मतलब कि आप कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके काम आसान हो जाएँगे, आपके रहने का तरीका आसान हो जाएगा, आपका दिन भर का काम आसान हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं भी यहाँ यही तरीके यूज़ करती हूँ और अब आप मेरे कंटेनर को देख के कहेंगे कि इसको क्या हो गया है? क्योंकि अक्सर कमेंट्स मेरे चूल्हे पे आ रहे होते हैं, तो फिर यानी कि तवे पे आ रहे होते हैं, तो कंटेनर को देख के आप लोग भी कहोगे कि ये क्या हो गया है? तो प्यारी बहनों, अक्सर ऐसा होता है कि घी जम जाता है तो उसको निकालने के लिए इस तरीके से करना पड़ता है, पर इसके निशान नहीं जा रहे। मैं बहुत ज़्यादा मांझ-वांझ के इसको थक गई हूँ। तो फ़िलहाल ये देखें, यहाँ पे ये मैंने एक कंटेनर है मेरे पास और इसको मैं क्या कहती हूँ धो के मैंने रख लिया है। जब भी मेरे चावल ख़त्म होते हैं तो फिर मैं इसको धो के रख लेती हूँ। धोने के रखने के बाद जब मुझे पता है कि मेरा हाँ ग्रोसरी आने वाली है, तो इतनी देर इसको धूप में रख देती हूँ। और मेरा ऊपर का घर है तो यानी कि बहुत ऊपर का घर है, तो फिर फ़िलहाल वहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं अपने चावल जो है वो इस कंटेनर में करके रख दूँगी, क्योंकि इससे ये तो होता है कि सेफ़ली हो जाते हैं। कीड़ी वग़ैरह यानी कि चींटी वग़ैरह, कीड़े-मकोड़ों का इसमें कोई डर नहीं होता, और जब मैं फिर इसको भर के रख देती हूँ, फ़ील कर देती हूँ, तो बस ये हमारा महीने भर, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मेरी ग्रोसरी जितनी भी है ये पूरे महीने चलेगी। इसके बीच में हमारा ऐसा कोई भी नहीं है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो हम बीच में बाज़ार से मँगा लें। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ग्रोसरी हमारी शुरू में मंथली में आ गई मंथ के स्टार्टिंग में, तो वही ग्रोसरी हम पूरे महीने लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे अपने ग्रोसरी को भी इस तरीके से यूज़ करना होता है कि ये चीज़ें मेरी पूरी महीने चल जाए, क्योंकि मेरा बीच का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं बीच में इनको खरीदूँ या कुछ भी करूँ। और ये जो मैं अक्सर दालें या मैकरोनी लेकर आती हूँ, तो मेरी प्यारी बहनों, ये भी मैं इसीलिए लेकर आती हूँ कि आखिरी तारीखें जो होती है तो यही दालें मेरे बहुत काम आती हैं, और इन्हीं के थ्रू फिर मैं अपने आखिरी दिन जो होते हैं महीने के, उनको कवर करती हूँ और अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ पेट भर, ताकि अल्लाह ना करे फिर ऐसा ना हो कि ये चीज़ें मैं शुरू में बना लूँ और फिर आखिरी में मैं बिल्कुल परेशान खाली हाथ रह जाऊँ।
तो ये एक और कंटेनर है जिसके अंदर जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। अक्सर मैं बेसन भी ला के रख लेती हूँ कढ़ी के लिए। पर आजकल गैस की कुछ कंडीशन ऐसी है कि हम कढ़ी बिल्कुल भी नहीं पका सकते हैं, सिर्फ़ देख सकते हैं, सोच सकते हैं सब और बस याद कर सकते हैं कि हाँ, आज कढ़ी पकानी है। अब बारी आती है ये मेरे गरम मसालों की और अक्सर ये जो मैंने सूखे ड्राई मसाले होते हैं वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं और बाकी ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें मेरी होती हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। जैसे कि ये गरम मसाले वगैरह हुए ये मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी इन चीज़ों में कीड़े लगने का जो डर होता है वो बहुत कम होता है। और दूसरा ये है कि अब मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मेरे पास जगह जैसे कि मैंने बताई है कि कम है तो मैं इनके अलग-अलग कंटेनर नहीं बनाती हूँ। जैसे कि गरम मसाला हुआ, ज़ीरा ये चीज़ ज़ीरा मैं अलग रखती हूँ। बाकी जो पूरा गरम मसाला होता है वो मैं एक जार में करके थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके रख देती हूँ। तो अभी मेरे पास ये चीज़ें इस महीने थीं तो मैंने अभी इनको फ़ील कर दिया है। नेक्स्ट मंथ ये होगा कि इस महीने मैंने सर्फ़ सोडे का सामान जैसे कि लाई थी आपको बताया, तो नेक्स्ट मंथ ये होगा कि मैं सर्फ़ सोडे का सामान नहीं लाऊँगी। नेक्स्ट मंथ मैं साबुत गरम मसाले या फिर पिसे हुए गरम मसाले वो हैं वो लेकर आऊँगी और इस मंथ मैंने सर्फ़ सोडे का काम किया है क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि 3 महीने मेरे होते हैं शेड्यूल के कि मैं इनमें क्या-क्या चीज़ें लूँगी, तो वो चीज़ें मेरी तकरीबन 2-2 महीने चल जाती हैं, तो उससे मुझे फ़िक्र नहीं होती। इस महीने मैंने सर्फ़ सोडा लाई हूँ, तो वो मेरे 2 महीने चल जाएँगे। तो नेक्स्ट मंथ ये होगा कि मैं साबुत गरम मसाले या पिसे हुए गरम मसाले ले आऊँगी, तो वो भी मेरे नए 2-2 मंथ चलेंगे, तो उस हिसाब से फिर मैं अपने मंथ का ग्रोसरी हिसाब बजट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं बीच में या बाद में या कुछ भी और कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो मैं वो चीज़ ले लूँ, तो इतने मेरे पास रेंज नहीं होती है, ना ही मेरी बजट होती है। जो भी बजट है, वो मैं महीने के शुरू में लगा देती हूँ, महीने के शुरू में उनको पूरा कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि मेरा ज़हन भी फ्रेश होता है। हाँ, आखिरी दिनों में प्रॉब्लम होती है कि मुझे बाकायदा ऐसा होता है कि आखिरी दिनों में दालें ख़त्म हो जाती हैं और जो ग्रोसरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर मुझे चटनी जो होती है वो बना के फ्रिज में रखनी पड़ती है ताकि फिर मेरे आखिरी दिन भी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ मेरी प्यारी बहनों मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि मैं अपने कंटेनर जो कि मसालों के कंटेनर वगैरह होते हैं इनमें पैसे नहीं वेस्ट कर सकती क्योंकि मेरे महीने के बजट में इतने पैसे बचते भी नहीं हैं और जो कि मैं इन चीज़ों पे वेस्ट करूँ और बगैर इन्वेस्टमेंट में ये जो कंटेनर आते हैं कुछ चीज़ों में जैसे कि बटर वगैरह हुआ कुछ हुआ और तो उनके जो कंटेनर होते हैं उनको मैं इस तरीके से धो के रख लेती हूँ और बाद में वही मेरे काम आ जाते हैं। और जो स्पून मैंने आपको दिखाया है, इन स्पून में भी मैं पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करती हूँ। तो मेरी सिस्टर के यहाँ अक्सर आइसक्रीम वगैरह आती रहती है, तो मैं उनके यहाँ से ये वाले स्पून ले लेती हूँ, जो कि यही पैसे मैं बाज़ार से 100 डेढ़ सौ रुपए के लूँगी, तो वही प स्पून मैं इनसे ले लेती हूँ और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इस वज़ह से और वो मेरे जार में भी फिक्सेस बैठते हैं। तो और यहाँ पे रही ये मैं तुकमलंगा लेकर आई थी, तो तुकमलंगा अभी मैंने नहीं फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिछले महीने का जो था वो भरा हुआ था, अभी फ़ील हुआ हुआ था। तो इस महीने मुझे ज़रूरत नहीं हुई और अब इस बॉक्सेस में आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे ड्राई सामान हैं वो मैंने रखे हुए हैं। अब ये सारा सामान जो भी है ये सारा फ्रिज में जाएगा क्योंकि अभी मसाले वगैरह भी मेरे 2 महीने के तकरीबन सेटअप मैंने बना लिया है, तो अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इनको भी फ़ील कर दिया है, अब रह गई सौंफ और सौंफ को भी मैं फ़ील कर दूँगी क्योंकि ये भी अक्सर काम आ जाती है और अक्सर मैं एक ड्रिंक बनाती हूँ, उसमें भी बहुत काम आती है। तो इंशाल्लाह वो ड्रिंक भी मैं आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अमूमन हमें मौसम की वजह से जो कि बेमौसम यानी कि शुरू के जो मौसम होता है वो बीमार करने वाले होते हैं, तो वो जो ड्रिंक है ना वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो मेरी प्यारी बहनों जिन बहनों को एलर्जी है यहाँ तक कि मुझे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो मैं इन चीज़ों से ही अपने टोटके चलाती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मुझे बीमार ना करना क्योंकि बीमारी में एक तो पैसा भी जाता है, दूसरा बच्चों को जो टाइम दे पाते हैं वो भी नहीं जाता। तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मुझ जैसी औरत को कभी भी बीमार मत करना क्योंकि बीमारी की हालत में मेरा घर बिल्कुल बिखर जाता है। एक तो मेरी खुद तबीयत ऐसी हो जाती है, दूसरा ये होता है कि फिर मेरे घर को कोई सँभालने वाला नहीं होता है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी नहीं होते हैं, तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ और बच्चों के लिए फिर मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ता है, हिम्मत नहीं होती है। फिर भी ये सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं वो औरत हूँ कि जो कि
मर्द के काम भी मैं खुद करती हूँ और औरत के काम भी मैं खुद करती हूँ, घर के भी मैं खुद सँभालती हूँ, बाहर का भी मैं खुद सँभालती हूँ। तो इसलिए मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बीमार ना करना और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखना, और दूसरा ये है कि बस मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो कि मेरे घर को मैनेज कर सके या इसको सँभाल सके। अब रही माचिस, वैसे तो मेरा चूल्हा ऑटोमेटिक है, पर मैंने जिससे पहले भी आप लोगों को बताया था, पर गैस की प्रॉब्लम होने की वजह से इसका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो बहुत कम काम करता है और देर से करता है, जिसकी वजह से मुझे माचिस जो है वो मंगा के रखनी पड़ती है। तो इसको भी मैं इस तरीके से एक शॉपर में रख दूँगी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सारा सामान सेफ हो गया था, अब वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो अब रह गया है ये सर्फ सोडे का सामान, तो ये भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक थैली थी पहले से, फिर भी मैं इस महीने नेक्स्ट थैली लेकर आई हूँ ताकि मुझे 2 महीने जो है वो अपने निकल जाए आसानी से। तो क्योंकि एक चीज़ जब ख़त्म होने वाली होती है, मैं उससे पहले ही ला के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब काम मुझे ही करने हैं। तो इसलिए फिर मैं वक़्त के साथ-साथ हर काम अपना मैनेज करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि ग्रोसरी जो है, हाँ, खाने-पीने का आखिरी दिनों में मसला हो जाता है क्योंकि जेब खाली हो जाती है, बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। हाँ, तो ये है कि बस इन चीज़ों के साथ फिर मुझे महीने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और बस जो कि बाज़ार से ना तो फिर मैं सब्ज़ी अफ़ोर्ड कर सकती हूँ और ना ही कोई मतलब पकाने खाने का सामान अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। फिर जो घर में होती है चीज़ें, उन्हीं को लेके मैं अपना पूरा बजट चलाती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, इस तरीके से मैं अपने घर के बजट को चलाती हूँ, और ये आप देख सकते हैं सारा ये जो सामान है वो मैंने एक बास्केट में करके रख दिया है। मुझे जैसे-जैसे ज़रूरत होगी मैं इनको ले लूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा बताने का, समझाने का तरीका सिर्फ़ यही था कि देखिए, ना मेरे पास मॉड्यूलर किचन है, ना ही मेरे पास बड़ा किचन है, ना ही कैबिनेट्स है, फिर भी मैंने अपने सारे ग्रोसरी सामान को किस तरीके से तरतीब दिया है, किस तरीके से सेट किया है। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।